शर्मा, सबसे पहले एक बड़ी खबर अयोध्या रेप पीड़िता को लेकर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है और सबसे बड़े डॉक्टरों का पैनल इस वक्त पीड़िता का इलाज कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पीड़िता का इलाज बड़े डॉक्टरों का पैनल करेगा। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। KGMU भर्ती करा दिया गया है अब अयोध्या रेप पीड़िता को। रेप पीड़िता मामले में उस जो है पीड़िता का इलाज करेंगे। साफ तौर से आप देखें तो विजुअल से देख सकते हैं कि KGMU का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहां पर एम्बुलेंस को अंदर ले जाने की कवायद को किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरी घटना थी उस घटना के बाद साफ तौर से ये होने लगा था कि उसको बेहतर इलाज मिले। बेहतर इलाज के लिए ही सरकार ने इस कवायद को किया है। फिलहाल साफ तौर से आप देखें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहां के क्वीन मैरी अस्पताल में रेप पीड़िता को लेकर के आया गया है। जो अयोध्या की पूरी डॉक्टरों की चिकित्सकों की टीम है वो टीम लेकर के यहाँ पर आई है। अब क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन का सेंटर है ये KGMU का क्वीन मैरी सेंटर, तो ऐसे में साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि उसके इलाज की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि रेप पीड़िता का जो केस होता है उस केस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि चेहरे को नहीं दिखा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस के माध्यम से ही सीधा रुख करते हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अलाउद्दीन, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में अब भर्ती करा दिया गया है पीड़िता को। कैसी है उसकी हालत, क्या अपडेट्स आपको अब तक मिले हैं मेडिकल टीम की ओर से? क्योंकि बताया जा रहा है कि क्रिटिकल सिचुएशन थी, तभी लखनऊ रेफर किया गया, तभी लखनऊ शिफ्ट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर सुजीता देव हैं जो कि प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनका जो क्वीन मैरी का सेंटर है यानी महिला रोग जो विभाग है उसका क्वीन मैरी नाम क्योंकि है, तो ऐसे में वो सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक शुमार की जाती हैं। वो ड्यूटी पर मौजूद थी। फिलहाल पीड़िता को वो अपनी टीम के साथ इसी जगह से लेकर के गई हैं। उनके साथ जो सीनियर रेजिडेंट थे, जूनियर रेजिडेंट, वो तमाम टीमें स्वास्थ्य विभाग की मौजूद थी। अयोध्या से चिकित्सकों का जो एक दल आया था जो यहाँ हैंडओवर करने के लिए आया था, उनके जरिए से जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्वीन मैरी के अंदर उनको शिफ्ट किया गया। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ उनके एडिशनल सीमोस की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य का शुरुआती परीक्षण है वो फिलहाल चल रहा है, क्योंकि क्वीन मैरी सुपर स्पेशलाइजेशन का सेंटर है, तो ऐसे में उनके टैलेंट पर और चिकित्सीय सुविधाओं पर कोई शक शुबा नहीं किया सकता है, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर है। तो तमाम लोगों के जो इलाज होते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम जिला अस्पतालों से, जो एक रेफरल सेंटर भी आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जब रेफर का मामला आता है या कोई गंभीर रोगी होता है जिसके इलाज को लेकर के जब बात होती है कि सुपर स्पेशलाइजेशन की, तो यही का रुख किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ से स्ट्रेचर ला करके उनको अंदर शिफ्ट किया गया है और पीड़िता का फिलहाल इलाज चल रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार, क्योंकि ये सुपर स्पेशलाइजेशन का सेंटर है, तो ऐसे में यहाँ पर हर तरह का इलाज जो दिक्कतें परेशानी उनको है वो तमाम इलाज यहाँ मौजूद है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेंटर उस इलाज को कर पाने में भी सक्षम है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो PRO है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि करीब 2 घंटे के बाद उनको लेकर के एक बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर जब उनको यहाँ पर हैंडओवर लिया गया तो परेशानी दिक्कत क्या थी। डॉक्टर सुजीता देव जिनकी टीम का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, इलाज उन्हीं के जरिए से किया जा रहा है, उसमें और कितने चिकित्सक शामिल है, इलाज में क्या इम्प्रूवमेंट आया, वो दिन ब दिन हर 24 घंटे में एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब अयोध्या जो सेंटर है, हालांकि इलाज की सुविधाएं यहाँ थी, लेकिन वहाँ के जो चिकित्सक थे, खासतौर से वहाँ जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है, उनकी तरफ से बात निकल करके आई थी कि इनको अब जरूरत है बेहतर इलाज की और ज्यादा। तो ऐसे में सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए लखनऊ के क्वीन मैरी में शिफ्ट किया जाना सबसे बेहतर होगा। तो उस बात को स्थानीय अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के चाहे CMO हो अयोध्या के, मानते हुए यहाँ पर उनसे संपर्क किया गया। फिर उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले यहाँ तैयार कर लिए गए थे। जैसे वहाँ अंदर आई हैं फौरन उनको अंदर शिफ्ट किया गया। डॉक्यूमेंटेशन के काम को लेकर कोई वक्त नहीं लिया गया, सीधे उनको लेकर के जो डॉक्टरों की टीम है। ठीक है अलाउद्दीन, आप नजर बनाए रखिएगा और लगातार लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। पेंट बनाने वाली फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। छत पर रखे इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना फेज 2 की बताई गई।
फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, धुएं का काला गुब्बार उठता हुआ आग की लपटें तस्वीरों में दिख रही हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बिजनौर में पुलिस और दो बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है और बदमाश का साथी पुलिस चकमा देकर फरार हो गया। बदमाश को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग जारी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश ने बैंक कर्मी को कार में बंधक बनाकर लूट की थी। कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद किया गया। तभी दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक से आते दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा इनको रोके जाने पर ये मौके से बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किए जाने पर इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इन पर फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया व एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घायल व्यक्ति की पहचान आकाश सन ऑफ हरि सिंह निवासी कुरवाई नगर से हुई। घटनास्थल से एक तमंचा व 315 बोर खोखा कारतूस प्राप्त हुई। आजमगढ़ के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल पर आरोप है कि स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई बंद कर उर्दू की पढ़ाई कराई जा रही है। शिकायत पर डीआईओएस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। स्कूल के प्रिंसिपल पर अवैध वसूली, उर्दू पढ़ाने समेत 17 शिकायतें दर्ज की गई थी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने ये बताया है कि स्कूल में संस्कृत के टीचर अभी नहीं है, इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है। मैं 11 फरवरी 2009 को जब नौकरी में आया हूँ, जब से आज तक कक्षा 9 से 12 तक कभी हमारे वहाँ संस्कृत चली नहीं। इसकी एक वजह भी है, 1975 की वेतन बिल के आधार पर जो नवीन जनशक्ति निर्धारित हुई है, उसमें हमारे पास 6 लेक्चरर 18 सहायक अध्यापक हैं। उसमें संस्कृत के लिए हमारे पास कोई अध्यापक ही नहीं है। बदायूं में डीजे से लदी एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में एक कांवड़िए की जान चली गई, जबकि 3 कांवड़िए घायल हुए हैं। हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर यह हादसा हुआ। बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज उर्फ भूरा हिरासत में ले लिया गया है। फिरोज देश छोड़कर भागने की फिराक में था। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है और अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में फंसी है याकूब फैमिली। देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत हुई थी। बसपा सरकार के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनकी फैमिली एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। याकूब कुरैशी का छोटा बेटा फिरोज देश छोड़कर भागने की कोशिश में जुटा था। इमिग्रेशन ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, जहां पर उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद मेरठ की खरगोदा पुलिस को भी मौके पर तलब किया गया। मेरठ पुलिस ने पूछताछ के बाद फिरोज को जाने दिया, क्योंकि उसके पास कोर्ट से स्टे था। इस पूरे मामले में याकूब कुरैशी और उसकी फैमिली पर 2022 में अवैध मीट प्लांट संचालन का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें याकूब की पूरी फैमिली इस मामले में आरोपी बनाए गए और उसमें अब छोटा बेटा फिरोज देश छोड़कर भागने की फिराक में था। उसको सशर्त जमानत दी गई थी कि वो देश में ही रहकर इस पूरे मुकदमे की पैरवी करेगा और पुलिस को विवेचना में सहयोग करेगा, लेकिन इसके बावजूद फिरोज देश छोड़कर भागने की कोशिश में लगा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ने उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद अब फिरोज को छोड़ दिया गया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। गाजियाबाद पुलिस लगातार स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मगर स्टंट करने और रील बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। गाजियाबाद में कार की सनरूफ खोलकर हाथ में बोतल झूमते हुए एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राजनगर एक्सटेंशन इलाके की शनिवार शाम का बताया गया। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस आरोपी लड़के की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में थाना परिसर में ही एक रईस जादे ने लग्जरी गाड़ी के साथ रील बना डाली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी को कब्जे में ले लिया और मामला थाना नॉलेज पार्क का बताया गया। आरोपी अमन शर्मा ईट हेड़ा का रहने वाला है।
अमित शर्मा ने अपनी कार के साथ थाना नॉलेज पार्क के मेन गेट पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर छात्राओं की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वार्डन छात्राओं की पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। इनका आरोप ये है कि उन्हें डाइट चार्ट के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी बेहद खराब है। जब इसका विरोध किया तो वार्डन ने डंडे से पिटाई की। इस बीच किसी छात्रा ने पिटाई का वीडियो बना लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएसए ने जांच का आदेश दिया है। वायरल वीडियो खजनी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का बताया गया। यहां पर कक्षा 6 से 8 तक लगभग 100 छात्राएं पढ़ती हैं। ये एक आवासीय विद्यालय है। यहां पर कमजोर वर्ग की छात्राओं का एडमिशन ही होता है। सीधा बता दीजिए वैसे क्या है? गलत बातें हैं सारी, आरोप। मतलब जितने आरोप है सब गलत हैं? बच्चे गलत लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं गार्जियन या बच्चे जो भी? नहीं, बच्चों को कोई कुछ प्रभावित किया होगा, कोई टीचर कोई। जिसमें वार्डन के द्वारा कुछ बच्चियों की पिटाई की गई थी। सर वीडियो सोशल मीडिया पर आया था। हम लोगों ने समिति बना के जांच कर ली है। जांच रिपोर्ट भी आ गई और उनकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर ली। सर वीडियो कब का है पता चल पा रहा? वीडियो का तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये कि वीडियो जो वायरल हुआ उसके आधार पर जब जांच कराई गई तो रिपोर्ट की पुष्टि हुई। बरेली पुलिस ने एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। ईश्वरी प्रसाद पर लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। रामचरितमानस के बारे में भी भला बुरा कहने का आरोप इन पर लगा है। और आरोपी हर रविवार को अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करता था, जिसमें महिलाओं, पुरुष और बच्चों को बुलाता और ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया करता था। हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंह गोटिया मोहल्ले में ईश्वरी प्रसाद हर रविवार को अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करता था, जिसमें महिलाओं, पुरुष और बच्चों को बुलाता था और ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। थाना बहेड़ी के सिंहपुर गोटिया क्षेत्र में जो अपने घर पर उन्होंने कई व्यक्तियों को इकट्ठा कर रखा है और वो उनको एक धर्म की बुराई बता करके दूसरे धर्म को अपनाने हेतु दुष्प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और सिंहपुर गोटिया ग्राम में जाकर उस व्यक्ति को वहां से ला करके थाने पर लाया गया है। और श्री देशपाल सिंह जी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की जो समुचित धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सलोन के सीएससी संचालक जीशान के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े थे। आरोपी उन लोगों की जानकारी साझा करते थे जिन्हें सरकारी योजनाओं या फिर आधार कार्ड के संशोधन के लिए जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने होते थे। जीशान कुछ वेबसाइट्स के जरिए दिखने में असली जैसा प्रमाण पत्र निकाल देता था। पिछले दिनों सैलून 19,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ था। इसके बाद सीएससी संचालक जीशान खान और ग्राम विकास अधिकारी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 7 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप है वो बरामद किया गया है। सभी अभियुक्तों ने पूछताछ में यही बात बताई है कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती थी तो वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे और ये ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड जो डेलीगेटेड रहता था उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मिलीभगत से सभी लोग ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे और अधिक लालच के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यह कार्य उनके द्वारा किया जाता था। बिजनौर के नौटौर इलाके में हुई शिक्षा मित्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई विकी कुमार और उसके दोस्त सागर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शिक्षा मित्र की पत्नी से अवैध संबंधों की वजह से हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना से एक दिन पूर्व मृतक की पत्नी अपने मायके चली गई
और विक्की ने अपने दोस्त सागर के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर अवैध तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आज पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ललितपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश पैसा दोगुना करने का झांसा देकर हजारों करोड़ लेकर फरार चल रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कई आरोपी अब भी फरार है। काम जो है वो कर रहे हैं और इनके द्वारा आरडी के रूप में, एफडी के रूप में लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है का भरोसा दे करके कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और इस तरीके से लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है। बिजनौर में पशु कारोबारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया गया। कारोबारी अमरोहा का रहने वाला था। घटना थाना चांदपुर के सराय रफी इलाके की है। वाराणसी में कांवड़ियों से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हकूलगंज का है। बताया जा रहा है कि वीडियो में पहले कांवड़िये से बातचीत की गई और इसके बाद दोनों लड़के कांवड़िये को खींचकर सड़क की दूसरी तरफ लेकर गए। उसके बाद लड़के कांवड़िये के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।